हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, 2025 में एनएचपीसी जेई की वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं और आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सभी ब्रांचेस की वैकेंसीज निकाली गई हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में यानी 2023 में जब इसकी वैकेंसीज आई थी उसके कंपैरिजन में इस बार वैकेंसीज का नंबर कम है, लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए मैकेनिकल की तो मैकेनिकल में इस बार 49 वैकेंसीज एनएचपीसी जेई में निकली हैं। तो मैकेनिकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम का सपना देख रहे हैं, इसको क्रैक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ना सिर्फ सपना देख रहे हैं बल्कि मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में मैं ये जानकारी दे दूं कि पिछले जो ईयर आपके एग्जाम हुआ था उसमें सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेशली मैं टेक्निकल की बात करूं। टेक्निकल में देखिए आपके जो है 140 क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल के, 140 नंबर के, और नॉन टेक्निकल में आपका 60 मार्क्स में आपका आता है रीजनिंग और जीए आता है। ठीक है, बिल्कुल एसएससी जी जैसा पैटर्न है, बस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का डिफरेंट है। अब दोस्तों अगर हम बात करें टेक्निकल की यानी 140 क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज रहता है ये हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे फॉर मैकेनिकल। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों अगर मैं 2022 की बात करता हूं, ठीक है, थोड़ा पीछे चले जाएंगे। 2022 में जब एग्जाम हुआ था तो उसमें आपके वैसे तो टेक्निकल के 140 नंबर का आता है, 140 मार्क्स का टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाता है आउट ऑफ 200, ठीक है। बाकी 60 नंबर आपका नॉन टेक्निकल आता है। तो उसमें क्या हुआ था, कुछ ऐसा देखने को मिला कि डोमेन नॉलेज जो है, डोमेन नॉलेज का मतलब हो गया जैसे कि अगर आप मैकेनिकल से हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल से आपके प्योर मैकेनिकल से आपसे 110 नंबर का यानी 110 क्वेश्चन आए थे, जिसमें अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज आपके थर्मोडायनामिक से 5 क्वेश्चन, आईसी इंजन से 5 क्वेश्चन, आरएसी से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से 3 क्वेश्चन, पावर प्लांट से 9 क्वेश्चन। यानी ये थर्मल अप्लाइड के अंदर 9 3 12, 12 5 17, 17 5 22 क्वेश्चन आपके या 22 नंबर का पूछा गया था थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेशन से। 22 नंबर से ही आपके एफएम से क्वेश्चन आए थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 6, थ्योरी ऑफ मशीन से 10, मैन्युफैक्चरिंग से आपके 38 क्वेश्चंस या 38 मार्क्स का पूछा गया था, मैकेनिक्स से 8 नंबर यानी 8 क्वेश्चन, और मशीन डिजाइन से 4। ये एग्जैक्ट मैंने एक एक पूरे पेपर से देखा है, मैंने इसको पूरा एनालाइज किया है। तो 110 नंबर, 110 क्वेश्चन यानी 110 नंबर में ये आपके सब्जेक्ट वाइज वेटेज है। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज काफी ज्यादा है, फ्लूइड मैकेनिक्स का काफी ज्यादा है, और पूरे थर्मल अप्लाइड का वेटेज काफी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज है। अब क्या हुआ कि बाकी जब, क्योंकि क्या हुआ था कि 2022 में देखने को ये मिला था, ठीक है, अब हमें नहीं पता 2025 में ऐसा ना हो। 2022 में जनरल इंजीनियरिंग आ गया था। जनरल इंजीनियरिंग क्या होता है कि आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के भी 30 नंबर यानी 140 में से 110 क्वेश्चन तो आपके प्योरली आपके डोमेन से थे, यानी आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल से थे, जो कि मैंने आपको दिखाया कि मैकेनिकल से क्या वेटेज था 110 में, ठीक है। 110 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है 110 का, ठीक है, 110 नंबर का। अब जो जनरल इंजीनियरिंग आया था उसमें 30 नंबर आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से थे। तो अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के जो 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आए थे उसमें थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आए थे 3, इन टॉपिक से आए थे सेकंड लॉ से, प्योर सब्सटेंस से वर्क इनपुट के क्वेश्चन था, वर्क इनपुट का न्यूमेरिकल था। आरएसी से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का न्यूमेरिकल था और थ्योरी क्वेश्चन था आपका। मैकेनिक्स से आपके एक क्वेश्चन आया था रिजल्टेंट फोर्सेस से न्यूमेरिकल। एफएम से आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल आया था एक। प्रोडक्शन से टाइप ऑफ स्टील पे क्वेश्चन पूछा गया था। पावर प्लांट से एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल का न्यूमेरिकल था आपका एक, और फोम से पॉइजन रेशियो का एक क्वेश्चन था। यानी ये आपके 10 नंबर का मैकेनिकल से 10 नंबर और ऐड कर लीजिए, मतलब 120 नंबर का टोटल आपका वैसे देखा जाए, 110 आपका ऑलरेडी था और 10 ये। अब उसी पेपर में 2022 में इलेक्ट्रिकल से भी 10 क्वेश्चन आए थे और सिविल से भी 10 क्वेश्चन आए थे। वैसे तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी बता दूं कि ये मैंने पूरा एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है। इलेक्ट्रिकल में ये टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए थे, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपका आया था, जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, लोड फैक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, पावर ऑफ लैंप, ठीक है, इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑन रेजिस्टेंस, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये सारे टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और सिविल में आपके ये सारे टॉपिक्स से पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पे एक क्वेश्चन था। फ्लूइड प्रॉपर्टी तो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से आ गया, तो ये तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। यानी आपके 2022 में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जरूर था, बट 120 क्वेश्चन पूरे मैकेनिकल के थे और बाकी जो 20 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के वो सिविल, इलेक्ट्रिकल से पूछे गए थे। और उसमें भी सिविल में एक क्वेश्चन आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी से था 1 नंबर का, जो आपने कर ही लिया होगा। बाकी ये सारे सिविल के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे 2023 में।
2023 में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2023 में दोस्तों पूरा का पूरा टेक्निकल से ही 140 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जो लेटेस्ट आपका जो पिछले साल का पेपर हुआ था उसमें पूरा का पूरा टेक्निकल से ही 140 नंबर का पूछा गया था। उसमें क्या वेटेज है आपका, उसमें देखा जाए तो काफी चेंज देखने को मिला, राइट। थर्मोडायनामिक्स से इस बार 17 क्वेश्चन, अकेले थर्मोडायनामिक्स से 17 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे दोस्तों, बड़ी बात है ये, ठीक है, क्योंकि पिछली बार 2022 में पूरे थर्मल से 22 क्वेश्चन थे, इस बार थर्मोडायनामिक्स से ही 17 क्वेश्चन आए थे। फिर आईसी इंजन से देखिए, आईसी इंजन से पूछे गए 22 क्वेश्चन, यानी 22 नंबर का पूछा गया। आरईसी से आपके 8, पावर प्लांट से 29। तो इन सबको मिला दिया जाए, इन सबको मिला दिया जाए तो पता कितना होता है, 22 8 30 30 47 47 9 7 47 आपका हो गया 9 7 9 7 53 73, मतलब करीब 73 मार्क्स का तो आपके क्वेश्चंस हो गए, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से 37 क्वेश्चन 37 मार्क्स का, और बाकी इन सबका वेटेज आपका इस प्रकार से है। मशीन डिजाइन से 4, मैकेनिक्स से 5, मैन्युफैक्चरिंग से 8, थ्योरी ऑफ मशीन से 4, स्ट्रेंथ मटेरियल से 6। अब अगर 2023 को देखें तो उसके अनुसार जो है फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल, ये पूरा का पूरा थर्मल जो है इनका हाईएस्ट वेटेज था, अगर लेटेस्ट पेपर को मान के चले तो। ये था आपका दोस्तों सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बताना आपके लिए मतलब मैंने ये वीडियो स्पेशली इसलिए भी बनाया है ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना जरूरी है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके 2023 में, अगर आप 23 को भी लेके चलें, 2022 को छोड़ भी दें, तो 23 में आपके जो है ये सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था। आपके थर्मोडायनामिक्स, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, पावर प्लांट, ये मैक्सिमम वेटेज सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो 2022 में देखने को मिला था वैसा नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग फिर भी 8 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैकेनिक्स से 5 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन से 4, मशीन डिजाइन से 4 और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 6, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। इसके बेसिस पे तो मैं ये कह सकता हूं कि थर्मोडायनामिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स और एफएम, जैसा कि आपको एसएससी जेईई में भी देखने को मिलता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट एसएससी जेईई को भी साथ में लेके चल रहा है, राइट, क्योंकि एसएससी जेईई की वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और एनएचपीसी जेईई की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है काफी लोग कर रहे होंगे, तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं, सिलेबस में भी काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं एनएचपीसी जेईई के और आपके एसएससी जेईई के, और वेटेज में भी सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं। वहां पर भी एसएससी जेईई में जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं वो थर्मल और एफएम ही है, राइट, और बाकी से भी वेटेज मतलब आपको पता ही होगा एसएससी जेईई का, लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ भी हाई वेटेज है, वहां पे भी एसएससी जेईई में भी हाई वेटेज है। आप इन दोनों की तैयारी अगर साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके, तो दोस्तों ये था पूरा इसके ये पूरी कहानी थी। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जितना हो सके अपने जितने भी मैकेनिकल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, और इंजीनियर्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।